हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपकी रीजनिंग की अगली क्लास कंटिन्यू करने चल रहा हूं, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो में क्या समस्या है, कैसे आपको पसंद आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ, फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों, आपको नई नई वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल पर जाकर बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नई नई वीडियो और मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पहले दोस्तों एक स्टेटमेंट है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इसके बाद आपको इस पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3। चलिए देखते हैं। के भी की पत्नी है, भी जे का भाई है, एल जे की एकमात्र पुत्री है, डी एम और एल का पिता है, एस एम की एकमात्र पुत्री। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर ने ऑप्शन नहीं दिया। फ्रेंड्स, ऑप्शन अगर आप इसको सही लगा ही रहे हो, ठीक है, तो ऑप्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर ऑप्शन चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन से आप आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है के भी की पत्नी है, के भी की पत्नी है। तो चलिए देखते हैं। के भी की पत्नी है ना, इसका मतलब के क्या, माइनस और भी प्लस। फिर कह रहा है भी जे का भाई है। भी किसका भाई है? जे का भाई है, लेकिन जे के बारे में क्लियरेंस नहीं है कि जे क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एल जे की एकमात्र पुत्री है। एल जे की एकमात्र पुत्री है। एल जे की एकमात्र पुत्री यानी एल माइनस, ठीक। फिर कह रहा है डी एम और एल का पिता है। किसका? डी जो है वह एम और एल का पिता है, यानी जे की शादी किसके साथ हुई है? डी के साथ हुई है। और डी अगर पिता है तो यह हो गया प्लस और जे माइनस हो गया, ठीक। कह रहा है डी एम और एल का पिता है, यानी ये हो गया एम। लेकिन अब एम का नहीं क्लियर हो रहा है कि एम जो है वह पुरुष है या महिला है। फिर कह रहा है एस एम की एक मात्र पुत्री है। एस जो है वह एम की एक मात्र पुत्री है। एस एम की एक मात्र पुत्री, यानी एस क्या हो गया? माइनस हो जाएगी। एस क्या हो जाएगी? माइनस। लेकिन एम के बारे में हमको पता नहीं चल रहा है कि एम क्या है। डी एम और एल का पिता है, यही एक बार केवल कहा है। फिर यहां कह दिया एस एम की एकमात्र पुत्री है, तो एम यहां प्लस है या माइनस है, यह नहीं क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है डी भी से किस प्रकार संबंधित है? डी भी से किस प्रकार से, मतलब डी के बारे में पूछ रहा है कि डी का भी से रिलेशन क्या है। डी का भी से रिलेशन क्या है? तो आपकी बहन, ठीक है, के पति क्या लगेंगे? बहनोई लगेंगे। क्या लगेंगे? बहनोई लगेंगे, ठीक। तो यहां क्या हो गया आंसर आपका? बहनोई। क्या हो गया? बहनोई हो गया। या फिर आप क्या कह सकते हैं? जीजा कह सकते हैं। अगर जैसा आपके ऑप्शन में दिया रहे, अगर जीजा दिया रहे, जीजा, बहनोई दिया रहे तो बहनोई, ठीक है। आगे क्या है? के एल से किस प्रकार संबंधित है? के यहां है, एल यहां है। के एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आपकी बहन का भाई, आपके मामा, उनकी पत्नी मामी, तो के एल से किस प्रकार संबंधित है? के बारे में पूछ रहा है। अब पूछ रहा है किसके बारे में? के बारे में। तो के एल की क्या लगेगी दोस्तों? मामी। क्या लगेगी? मामी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एस का विवाह जी से हुआ है, यदि एस का विवाह किससे हो गया? जी से हो गया, तो जी क्या हो जाएगा यार? प्लस हो जाएगा। यदि एस का विवाह जी से हुआ है तो जी एम से किस प्रकार संबंधित है? तो जी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी जी एम का क्या लगेगा? जी एम का क्या लगेगा? जिसके बारे में जो पहले रहेगा, तो जी एम से, यानी जी के बारे में पूछा जा रहा है कि जी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जी एम का क्या लग जाएगा? दामाद। क्या हो जाएगा? जी एम का क्या लगेगा दोस्तों? दामाद। क्योंकि देखिए यहां इसकी बेटी हो गई एस और इसका पति हो गया जी, ठीक है। तो आपके बेटी का पति आपका क्या? दामाद ही तो लगेगा। तो जी एम से किस प्रकार संबंधित है? दामाद, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है,
कि मान लीजिए यहां मामी दिया है, ठीक, और आपके ऑप्शन में मामी नहीं है, आपके ऑप्शन में मामी नहीं है, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, आंट। क्या सही हो जाता है आपका, आंट सही हो जाता है, क्योंकि आंट दिया रहता है। क्या करते हैं, या तो मामी दे दिया रहता है या फिर आंट, ऐसे कोई भी रिलेशन। मान लीजिए मौसी का ही रिलेशन आया, अगर मौसी नहीं दिया तो आंट दिया रहेगा, ठीक है। अगर मामी नहीं दिया है तो आंट दिया रहेगा, बुआ नहीं दिया है तो आंट दिया रहेगा, तो उस जगह पे आपका क्या सही हो जाएगा, आंट सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहां, अगर मामी नहीं दिया है तो आंट दिया रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी की माता है, बी सी की बहन है, डी सी का पुत्र है, ई डी का भाई है, एफ ई की माता है, जी ए की ग्रैंड डॉटर, यहां ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी। दोस्तों लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन और पूछ लिया गया। एफ का एच से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, और जी की माता का। दोस्तों अगर आपने ग्राफ अच्छे से बना लिया, अगर आपने ग्राफ अच्छे से बना लिया फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिए कि आपका एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन ग्राफ अगर गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ए बी की माता है, देखिए ए किसकी माता है दोस्तों, बी की माता, यानी ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है बी सी की बहन है, चलिए बी किसकी बहन है, सी की बहन है, ठीक है, तो यानी बी माइनस सी के बारे में, डी सी का पुत्र है। चलिए फिर क्या कह रहा है, डी सी का पुत्र, यानी डी क्या प्लस सी के बारे में अभी तक नहीं पता है, ठीक। ई डी का भाई है, ई किसका भाई है, डी का भाई है, यानी ई भी प्लस, ठीक। फिर कह रहा है एफ सी की माता है, एफ किसकी माता है, सी की माता है, सॉरी एफ ई की माता है। कह रहा है एफ किसकी माता है, ई की माता है, एफ ई की माता है। तो दोस्तों एफ ई की माता है, यानी ये माइनस हो गया, रिलेशन जोड़िए, ये माइनस हो गया, ये दोनों भाई भाई हैं, इसका मतलब अगर ये माता, ठीक है, और ये पिता है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हुए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है जी ए की ग्रैंड डॉटर है, इसको यहीं छोड़िए, आगे बढ़िए। एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी, एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी। अब ये अगर माता हो गया और ये दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब ये प्लस हो गया ना। तो एच के केवल 2 बच्चे हो गए, बी और सी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जी क्या है, ए की ग्रैंड डॉटर है, जी क्या है, ए की ग्रैंड डॉटर है, जी यहां रहेगा, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या, पोती, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या, पोती। तो जी क्या है, ए की ग्रैंड डॉटर हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया, पोती हो गया। अब यह क्या होगा, चाहे बी की हो चाहे या सी की हो, चाहे या बी की बच्ची हो चाहे या सी की बच्ची हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का एच से क्या संबंध है, यानी एफ के बारे में पूछ रहा है कि एफ एच की क्या लगेगी, तो क्या लगेगी, पुत्र वधु, क्या लगेगी, पुत्र वधु, ठीक, यानी कि बहू, ठीक। कह रहा फिर सी का ई से क्या संबंध है, सी यहां ई यहां, सी ई का क्या लगेगा, पिता, क्या लगेगा, सी ई का पिता लगेगा। कह रहा है जी की माता कौन है, कह रहा है जी की माता कौन है, जी की माता कौन है, या जी की माता कौन है, या आपको क्लियर नहीं हो रहा है, या बी भी हो सकती है और एफ भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है, बी या एफ, तो आपके ऑप्शन में रहेगा बी या एफ, बी या एफ। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा, बी या एफ। आपका आंसर ऐसे दिया रहेगा बी एफ, बी या एफ, या फिर निर्धारित नहीं कर सकते, तो क्या आप दिखाएंगे, बी या एफ, बी या एफ दोनों में से कोई एक है, किसकी माता, जी की माता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है बी जी का भाई है, पी जी की मां है, पी का केवल एक पुत्र है,
जी की शादी डी के साथ हुई है, टी डी की इकलौती पुत्री है। इस पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। टी बी के साथ 2 क्वेश्चन, टी बी के साथ क्या संबंध है, टी का बी के साथ क्या संबंध है। दूसरा है यदि के की शादी पी के साथ हुई है तो डी का के साथ क्या संबंध है। चलिए लगाते हैं। कह रहा है बी जी का भाई है, बी जी का भाई है, यानी बी प्लस जी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं। पी जी की मां है, पी अगर जी की मां हुई तो बी की भी मां हुई, ठीक है। पी का केवल एक पुत्र है। अब अगर पी का केवल एक पुत्र है तो फ्रेंड्स यानी जी माइनस, यानी जी क्या है, लड़की है। फिर कह रहा है जी की शादी डी के साथ हुई है, जी की शादी किसके साथ हुई, डी के साथ हुई। टी डी की इकलौती पुत्री है, टी किसकी, डी की इकलौती पुत्री है, टी डी की इकलौती पुत्री यानी ये माइनस, ठीक है। अब जी की शादी डी के साथ थी तो जी महिला थी तो ये पुरुष ही होगा, ठीक है। चलिए अब लगाते देखते। कह रहा है टी का बी के साथ क्या संबंध है, टी का बी के साथ क्या संबंध, टी बी की क्या लगेगी, यही आपसे पूछ रहा है कि टी बी की क्या लगेगी। तो दोस्तों आपके बहन की बेटी या बेटा क्या लगेंगे, भांजा भांजी ही होते हैं, भांजा भांजी, ठीक है। तो यहां लड़की है तो क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, भांजी, क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है यदि के की शादी पी के साथ हुई, यदि के की शादी किसके साथ हो गई, यदि के की शादी पी के साथ हो जाती है तो के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के प्लस हो जाएगा यहां। यदि के की शादी पी के साथ हुई तो डी का के साथ क्या संबंध है, तो डी का के साथ क्या संबंध है, डी के का क्या लगेगा, ठीक है। तो डी के का क्या लगेगा दोस्तों, आपकी बेटी के पति आपके क्या लगेंगे, यानी दामाद, क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। यहां क्या आंसर हो जाएगा, दामाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दामाद, दामाद हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। कह रहा है यदि ए भाई है बी का, सी बहन है ए की, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, ई पुत्री है बी की, एफ पिता है सी का, तो डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल कौन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि ए भाई है बी का, ग्राफ बनाते हैं। यदि ए भाई है किसका, बी का, तो ए यानी प्लस, ए भाई है बी का, सी बहन है ए की, सी किसकी बहन है, ए की बहन है, सी बहन है ए की, डी भाई है ई का, डी किसका भाई है, ई का। लेकिन चलिए क्योंकि अभी यहां डी और ई नहीं दिया, इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ई पुत्री है बी की, ई पुत्री है बी की, उसके पहले ही था डी भाई है ई का, डी भाई है ई का, ठीक। फिर कह रहा है बी, ई पुत्री है बी की, हो गया। एफ पिता है सी का, एफ किसका पिता है, सी का पिता है। अब एफ अगर सी का पिता है तो इन तीनों का ही पिता हुआ ना, तो एफ पिता है सी का, तो डी का अंकल कौन है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है डी का अंकल कौन है, डी का अंकल कौन है। तो दोस्तों ये तो लेडीज है तो यह तो अंकल होगी नहीं, ठीक है। मतलब डी का अंकल कौन है, ये ही होगा, डी का अंकल कौन होगा, ए वाला, ठीक। तो क्या आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी का अंकल ए है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी का अंकल कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है ए तथा बी पति पत्नी है, सी बी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, सी का विवाह पी के साथ हुआ है, पी एम की माता है, आर एम की पुत्री है, एम टी की माता। दोस्तों ए तथा बी पति पत्नी है। अब इसमें ए कौन,
ए पुरुष है या बी पुरुष है यह नहीं क्लियर है, ठीक है। तो चलिए केवल यह हम लिख देते हैं, ए और बी क्या है, यह हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है सी बी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, ठीक। फिर कह रहा है डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है। अब डी किसका पुत्र है दोस्तों, सी का पुत्र है, तो चलिए डी सी का पुत्र है, यह भी प्लस हो गया, ठीक। सी का विवाह पी के साथ हुआ है, सी का विवाह किसके साथ हुआ, पी के साथ हुआ, तो सी प्लस यानी ये माइनस, ठीक। सी का विवाह पी के साथ हुआ। पी एम की माता है, पी किसकी माता है दोस्तों, एम की माता है, तो पी अगर एम की माता है मतलब ये डी और एम, ठीक है, भाई बहन या भाई भाई, ठीक। फिर क्या रहा है आर एम की पुत्री है, आर किसकी पुत्री है, एम की पुत्री यानी आर माइनस। फिर कह रहा है एम टी की माता है, एम किसकी माता है, टी की माता है, यानी टी के बारे में कुछ क्लियर नहीं है बट एम माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिया, ए का पोता कौन है, सी की पोती कौन है, पी की सास कौन है। चलिए देखते हैं, कह रहा है ए का पोता कौन है, तो दोस्तों ए का पोता मान लीजिए चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन दोनों का भी पोता, जो ए का पोता होगा वही बी का भी पोता होगा, तो ए का पोता कौन, ये आपके पुत्र का पुत्र ही आपका पोता होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए का पोता डी। फिर कह रहा है सी की पोती कौन है, तो सी की पोती दोस्तों कौन, आर, क्योंकि आर एकदम क्लियर है कि यह लेडीज है, तो सी की पोती कौन दोस्तों, आर हो जाएगा। फिर कह रहा पी की सास कौन, तो पी की सास के बारे में दोस्तों कंफर्मेशन नहीं है, या तो ये महिला है या तो ये महिला है, ठीक है। तो क्या कर देंगे ए या बी, ए या बी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ये आपके ऑप्शन में दोस्तों दिया रहेगा, ठीक है। ए या बी करके, ए बी, ए या बी, ठीक है। तो क्या आप ऑप्शन लगाएंगे ए या बी, क्या ऑप्शन लगाएंगे ए या बी, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स अभी तक आपने सिंपल क्वेश्चन देखे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में, ठीक है, पूछे जाते, लेकिन दोस्तों, ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन और है जो कोडेड के नाम से जाना था कि कोडेड ब्लड रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी जैसे देखिए कहा जाएगा, अगर ए इंटू बी का अर्थ ए बी की माता है, फिर कहा जाए आपसे ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, फिर कहा जाए ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, फिर कहा जाए ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी का पिता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ अगर कहा जाए ए बी की माता है, तो यानी ए बी की माता यानी ए माइनस होगा, लेकिन हमको बी के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन हमको बी के बारे में नहीं पता रहेगा। फिर ठीक इसी प्रकार ए बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी ए बी का भाई है यानी ए प्लस, लेकिन हमको बी के बारे में कुछ नहीं पता रहेगा। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, यानी ए माइनस रहेगा, लेकिन हमको बी के बारे में पता नहीं रहेगा। फिर क्या है ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी का पिता है, ठीक है, यानी ए के बारे में हमको रिलेशन पता है, ठीक है, लेकिन बी के बारे में पता नहीं है, बी पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब ये रिलेशन तो क्या दिया जाता है, हमेशा दूसरे वाले से आगे वाले का दिया जाता है, दूसरे वाले से जो पीछे वाला है उसके आगे वाले का रिलेशन दिया जाता है कि क्या है, ठीक है दोस्तों। कल फ्रेंड्स मैं इसको आपको, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन बता के ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपका खत्म करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। कल ब्लड रिलेशन की क्लास होगी और ब्लड रिलेशन में पढ़ा के कल आपको खत्म करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, आर डिवाइडेड बाई एम माइनस के में के का एम से क्या संबंध है, में के का एम से क्या संबंध, आपको ये बताना है कि के का एम से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा जरूर, आप लोग कमेंट करके, फ्रेंड्स कमेंट करके आप आंसर जरूर बताया करिए दोस्तों, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप वीडियो देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपको हम मिलते हैं ब्लड रिलेशन का कोडेड ब्लड रिलेशन लेके, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन की एडवांस ब्लड रिलेशन है और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।